हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर पॉइंट लर्न विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? राइट आंसर मोंटाना। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मोंटाना को, जो कनाडा में है, उसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? राइट आंसर है कनिष्क। द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? इसका सही जवाब है जयदेव। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा किस विश्वविद्यालय को कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? इसका सही जवाब है नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? भारतीय संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? इसका सही आंसर है 114। भारतीय संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अंत में कौन सा राज्य शामिल हुआ? भारत में सबसे अंत में कौन सा राज्य शामिल हुआ? आंसर है सिक्किम। भारत में सबसे अंत में सिक्किम राज्य शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश यात्रा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? विदेश यात्रा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है विदेश यात्रा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरण पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? शरण पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर अनुच्छेद 21 में शरण पाने का अधिकार वर्णित है। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं? शरीर का ताप नियंत्रक, बॉडी कंट्रोलर किसे कहा जाता है? राइट आंसर हाइपोथैलेमस। शरीर का ताप नियंत्रक कहते हैं हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूंघने की क्षमता प्राप्त होती है? सूंघने की क्षमता मस्तिष्क के कौन से भाग में प्राप्त होती है? सही आंसर है अग्र मस्तिष्क। सूंघने की क्षमता अग्र मस्तिष्क में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का आर्मी कमांडर किसे कहा जाता है? शरीर का आर्मी कमांडर किसे कहा जाता है? राइट आंसर सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा? तो यह बताया गया है अनुच्छेद 20 में कि किसी अपराधी को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों को 6 इंच की कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? सिखों को 6 इंच की कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि सिखों को 6 इंच की कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यापक रिट किसे कहा जाता है? सबसे व्यापक रिट किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है परमादेश। परमादेश को सबसे व्यापक रिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? जूट उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है द्वितीय। जूट उत्पादन में भारत सेकंड नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? सही आंसर है एबरडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? राइट आंसर भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट
कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं? स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं? सही आंसर है वियना। वियना को स्मारकों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रहों की सबसे ज़्यादा संख्या कौन से ग्रह की है? किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो सही आंसर है शनि। शनि ग्रह के उपग्रह सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? राइट आंसर विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस ये जो है विशाखदत्त की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजापति गौतमी किसकी पालक माता थी? प्रजापति गौतमी किसकी पालक माता थी? राइट आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की माता का नाम था प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? सही आंसर है 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार युद्ध में तोपों और बंदूकों का प्रयोग किसने किया? भारत में पहली बार युद्ध में तोपों और बंदूकों का प्रयोग किसने किया? सही आंसर है बाबर। बाबर ने भारत में पहली बार युद्ध में तोप और बंदूकों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि कब हुई थी? सही आंसर है सन 1775 में। सूरत की संधि हुई सन 1775 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? सही आंसर है सन 1960। 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? कुल मिलाकर संघ सूची में जो है वो 100 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 61 विषय हैं राज्य सूची में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची में पूछा जाए तो संघ सूची में है 100 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में है 52 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकणी राजकीय भाषा है। कोंकणी राजकीय भाषा है कहाँ की? तो कोंकणी राजकीय भाषा है गोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगोंग झील कहाँ स्थित है? पैगोंग झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है लद्दाख। पैगोंग झील वो जो है लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस और चीन की सीमा कौन सी नदी बनाती है? रूस और चीन की सीमा कौन सी नदी बनाती है? सही आंसर अमूर नदी। अमूर नदी जो है वो रूस और चीन की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐच्छिक पेशियों से संबंधित कार्यों को नियंत्रित कौन करता है? हमारे शरीर की जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं उनके कार्यों को, उसके फंक्शन को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो राइट आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारी बॉडी के जो ऐच्छिक पेशियाँ हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? दृश्य संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? मतलब हमारी आँखों पे जो भी विजुअल इम्पैक्ट होता है वो कौन ग्रहण करता है? तो राइट आंसर है ऑक्सीपिटल। दृश्य संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है ऑक्सीपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए जिम्मेदार कौन है? बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए जिम्मेदार कौन है? राइट आंसर पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं?
तो सही आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, यानी स्थायी मेमोरी कहा जाता है सेरिब्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है रास बिहारी और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? ऐसे भारतीय नेता जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर है 7.4। जो ह्यूमन ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है घटता है। पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण मान वो जो है घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? सही आंसर है 1977 में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है स्प्री। बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियाल नदी के नाम से भी किस नदी को जाना जाता है? किस नदी को घड़ियाल नदी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को म्यांमार से अलग कौन करती है? कौन सी पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है? सही आंसर है पटकाई की पहाड़ियाँ, ये जो है भारत और म्यांमार को अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि कब हुई थी? राइट आंसर 1775, सन 1775 में सूरत की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी सन 1665 में। पुरंदर की संधि हुई सन 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? गुजरात राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर है सन 1960, 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण नगर किसे कहा जाता है? स्वर्ण नगर किसे कहा जाता है? सही आंसर है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो का नगर किसे कहते हैं? तो हीरो का नगर कहते हैं किम्बर्ले। हीरो का नगर कहते हैं किम्बर्ले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? राइट आंसर 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया? इसका आंसर है 22 जुलाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि भारत के संविधान ने राष्ट्रध्वज को के प्रारूप को कब अपनाया? तो इसका सही आंसर है 1947, 22 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया? भारत सरकार ने सारनाथ स्थित राष्ट्रीय अशोक
के सिंह स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया 26 जनवरी सन 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निधन के उपरांत राष्ट्रध्वज कितने दिनों के लिए झुका दिया जाता है? राष्ट्रपति के निधन के उपरांत राष्ट्रध्वज को 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? राइट आंसर 4 नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक